Hello students, and welcome back. So students, after completing the literature portion, today we will discuss about language portion, okay, of April month. So in this we will discuss the first topic, which is, you can see, conjunction. Okay, so let's see and let's get start. सो कंजंक्शन आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी, बट देखते हैं क्या है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दी हुई है ये हमें पहले रीड करना है. आई लव चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम. ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. कंजंक्शंस क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में क्या है. इस सेंटेंस में बोला जा रहा है आई लव चॉकलेट्स, मुझे क्या है, चॉकलेट्स पसंद है, एंड आइसक्रीम. ओके, और आइसक्रीम पसंद है. मतलब जो मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो बताता है कि मुझे क्या पसंद है. मुझे चॉकलेट भी पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, और मुझे आइसक्रीम भी पसंद है. तो बेसिकली देखिए, एक सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को मर्ज करके हम एक को एक में ही लिख सकते हैं बाय यूजिंग एंड. ठीक है, तो एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है बेसिकली. ठीक है, इसी तरह आगे देखिए. ज्योति इज टॉल बट समय इज शॉर्ट. ठीक है, ज्योति क्या है, ज्योति लंबी है, लेकिन जो समय है वो क्या है, वो शॉर्ट है, वो छोटा है. व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी. व्हाट विल यू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी. ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है देखिए वो हाईलाइटेड है. क्यों हाईलाइटेड है, देखिए. इन सेंटेंस 1 जॉइंट्स टू वर्ड्स चॉकलेट एंड आइसक्रीम. इन सेंटेंस 2 but joins two sentences. ज्योति is tall and समय is short. इसने दो sentences को जोड़ के रखा. ठीक है, एंड थर्ड में दो वर्ड टी एंड कॉफ़ी, और ने जो है टी और कॉफ़ी को क्या किया, ज्वाइन करके रखा. दिस मीन्स दैट द वर्ड्स एंड बट और आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन मतलब ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है. दे आर यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस. ज्वाइनिंग वर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स या कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली देखिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है आई लव चॉकलेट्स. ठीक है, आई लव चॉकलेट्स, I love आइसक्रीम. ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है. अब इसको क्या हुआ है, इसको इतना बड़ा ना लिखे, सिंपली लिखा गया है आई लव चॉकलेट एंड आइसक्रीम. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एंड लगा के आइसक्रीम को भी जोड़ दिया गया है. ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे जो है सेंटेंस जो है वो छोटा हो गया. तो बाय यूजिंग एंड हमने कन्वीनियंटली दो सेंटेंस बड़े से बात को हम लोग छोटे में लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये एक जो है पर्पस हो गया कंजंक्शन का. ओके, देखिए, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शंस आर एज फॉलोज. और भी थोड़े से सिर्फ क्या है,
कंजंक्शन में सिर्फ एंड बट और नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम कंजंक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे दो या ऑल दो, ठीक है, बात सेम होती है। व्हेन, इफ़, अनटिल, बिकॉज, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं। लेकिन आप लोगों को इसका मतलब जानना पड़ेगा। ऑल दो मतलब क्या होता है? ऑल दो मतलब हालांकि। व्हेन मतलब क्या होता है? जब। इफ़ मतलब क्या होता है? अगर। अनटिल मतलब क्या होता है? जब तक। बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि हम कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, दे आर हैप्पी ऑल दो या दो दे आर पुअर। वो खुश, दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, लेकिन हालांकि वो क्या है, सॉरी नहीं, लेकिन नहीं होगा, हालांकि दे आर पुअर, बट वो क्या है, वो गरीब है। वो पुअर मतलब वो गरीब है, लेकिन फिर भी वो क्या है, दे आर हैप्पी, इसका मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे दो जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके, सेकेंड, वी स्टार्टेड आवर जर्नी व्हेन द रेन स्टॉप्ड। ठीक है, हम कब जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? जब बारिश रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है और व्हेन लगने से क्या हुआ? व्हेन लगने से ये एक ही सेंटेंस में मतलब एक ही सेंटेंस शो कर रहा है। यहाँ पे एक सेंटेंस लग रहा है, जबकि यहाँ पे और ये क्यों हुआ? ये व्हेन एज अ कंजंक्शन हमने यूज़ किया तो हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यू विल डू वेल इन द एग्ज़ाम इफ़ यू स्टडी हार्ड। यहाँ पे भी देखिए दो सेंटेंसेस है और इफ़ ऐड करने से ये दो सेंटेंसेस जो है वो क्या हुआ? एक हो गया। यू विल डू वेल इन एग्ज़ाम, यू स्टडी हार्ड। ठीक है, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे और इफ़ लगने से, इफ़ जैसे कंजंक्शन का हम लोगों ने यूज़ किया तो ये क्या हुआ? ये एक वर्ड हो गया। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। ठीक है, तब तक कोशिश करते रहो जब तक कि तुम सफल ना हो जाओ। ठीक है, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। तो यहाँ पे अंटिल जो है वो क्या है? कंजंक्शन है। शी मिस्ड द बस, उसने क्या किया? उसका बस जो है वो छूट गया, उससे बस मिस हो गया। बिकॉज शी वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट उठने की वजह से। ठीक है, उसका जो है बस जो है वो छूट गया। बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो क्या है, वो लेट से उठी। तो ये भी क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली कंजंक्शन एंड, बट, बिकॉज, और, इफ़, व्हेन, अनटिल, अनलेस। ठीक है, बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, आप जो है आपको और ज़्यादा मतलब कंजंक्शन वर्ड्स का पता चलेगा। लेट्स सी, दूसरा देखते हैं। The use of conjunction actually depends upon what we want to say. Read the following and you will notice that we have used different conjunction to convey different ideas. ठीक है, तो कंजंक्शंस एक्चुअली कैसे, जो वर्ड्स है वो कैसे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो अलग अलग तरीके का बोलना होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या है जो है कंजंक्शन भी हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, नीचे देखिए लिखा है आई विल गो होम। ठीक है, आई विल गो होम एक बेस वो है सेंटेंस है। अब इसके साथ अगर हम लोग कंजंक्शन जोड़ देते हैं एंड, डू माई होमवर्क, मैं घर जाऊंगी और मैं अपना होमवर्क करूंगी। अगर एंड के जगह हम लोग आई विल गो होम के साथ बट यूज़ करते हैं, आई विल गो होम बट
आई विल नॉट टेक यू अलॉन्ग, ठीक है, मैं घर जाऊँगा लेकिन मैं तुमको साथ में लेके नहीं जाऊँगा। आई विल गो होम बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं घर जाऊँगा क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। आई विल गो होम और आई विल स्टे बैक, मैं या तो मैं घर जाऊँगा या तो मैं यहाँ रुकूँगा। आई विल स्टे बैक। आई विल गो होम इफ़ आई गेट द एयर टिकट, मैं तभी घर जाऊँगा इफ़ आई गेट द एयर टिकट, जब मुझे एयर टिकट मिलेगा, ठीक है। आई विल गो होम व्हेन आई गेट लीव, मैं घर तब जाऊँगा जब मुझे क्या मिलेगा, आई गेट लीव, जब मुझे छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस है, कंडीशंस के हिसाब से हमें जो है कंजंक्शंस के जो वर्ड्स है वो लगाने होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ सी एंड, ठीक है, एंड क्या है, एंड इज कंजंक्शन वर्ड, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे एक्सप्लेन किया गया है। वी यूज़ एंड टू जॉइन सेंटेंसेस व्हेन द मीनिंग हैज़ सम रिलेशन, ठीक है। हम एंड को कब यूज़ करते हैं, एंड को हम तब यूज़ करते हैं, पहली बात तो हम एंड को जो है सेंटेंस को या वर्ड को तब ज्वाइन करते हैं जब उसके बीच में कोई रिलेशन हो, ठीक है। अगर रिलेशन नहीं है तो हम एंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंड मतलब आप लोग को पता है एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब और, ठीक है। जैसे कि आई लव चॉकलेट्स, आई लव आइसक्रीम, तो आई के साथ चॉकलेट का भी रिलेशन है, ठीक है, आई के साथ आइसक्रीम का भी रिलेशन है। उसको अलग तरीके से देखिए, आई की जगह हटा के अगर आप राम कर देंगे, राम लव चॉकलेट, राम लव आइसक्रीम, ठीक है। तो दोनों के साथ राम के साथ दोनों का कनेक्शन है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस को लंबा ना करते हुए क्या किया गया है, एंड लगा के उसको छोटा कर दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, शी वेंट टू द मार्केट, शी बॉट 2 एप्पल्स, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग छोटा कर दे, शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट 2 एप्पल्स, ठीक है। तो वो जो शी जो है देखिए एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि शी वेंट टू द मार्केट, मतलब जो मार्केट जा रहा है वही जो है 2 एप्पल्स परचेज कर रहा है, वही 2 एप्पल परचेज कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है ना। तो इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, शी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, दोनों सेंटेंस में रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे एंड लग गया है, ठीक है। वी यूज़ एंड टू जॉइन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स, बनाना एंड ऑरेंजेस, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स 3 फ्रूट्स दिए गए हैं, तो इसको आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक ऑरेंजेस ऐसे ना करके आई लाइक एप्पल कॉमा आई लाइक एप्पल कॉमा बनानास एंड ऑरेंजेस, ऐसे करके सिंपल वे में इसको लिख दिया गया है। तो बेसिकली एंड हम कब लगाते हैं, जब 2 सेंटेंसेस या 2 वर्ड्स में रिलेशन हो तभी हम एंड को लगाते हैं। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, यूज़ एंड टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, थोड़ा सा इसको करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, ठीक है। देखिए सेम वैसे ही है, वी वेंट टू द मार्केट, कौन गया, हम मार्केट गए और हमने क्या खरीदा, सब्जी खरीदा, कोई दूसरा कोई सब्जी नहीं खरीदा, उसने ही सब्जी खरीदा, इसलिए दोनों सेंटेंस में क्या है, रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे वी हटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंड। ओके, इसी तरह सेकेंड देखिए, वी वेंट टू द स्टेशन, वी बोर्डेड द राजधानी एक्सप्रेस, हम कहाँ गए, हम स्टेशन गए और हमने राजधानी में मतलब हम राजधानी में सवार हो गए, या मतलब राजधानी से गए, तो यहाँ पे भी वी हटा के हम लोग यहाँ पे एंड लिख देंगे। शी केम होम, शी स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, वो घर गई और उसने क्या किया, टीवी का स्विच ऑन किया। किसने किया, जो लड़की घर पे आई थी वही लड़की ने टीवी भी ऑन किया, दोनों में रिलेशन है।
तो शी हटा के यहाँ पे सिंपली एंड कर देंगे। वी वेंट टू द पार्क, वी वेटेड फॉर राहुल। हम पार्क गए, हम किसका वेट कर रहे हैं? जो पार्क में गया था वही जो है राहुल का वेट कर रहा है। सेम इसमें भी, तो यहाँ पे वी हटा के यहाँ पे एंड कर देंगे। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, बट। ठीक है, बट का इस यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? वी यूज़ बट टू जॉइन सेंटेंसेस व्हेन वन सेंटेंस सेज समथिंग एंड द अदर जस्ट द ऑपोजिट। ठीक है, हम कब बट का यूज़ करते हैं? पहले वाले में था कि जब रिलेशन होता है तब हम लोग एंड लगाते हैं, लेकिन बट हम कहाँ लगाते हैं? बट हम वहाँ लगाते हैं कि सेंटेंस में एक सेंटेंस का मतलब कुछ और हो रहा है और नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब जो है पहले सेंटेंस का जस्ट ऑपोजिट होगा, तब हम लोग वहाँ पे बट लगाएंगे। बट मतलब क्या होता है? लेकिन। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि कोई भी कंजंक्शन वर्ड्स लिखने से पहले उसके वर्ड को, उसके वर्ड की मीनिंग जान लीजिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए एग्जाम्पल, वी प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच। ठीक है, या सॉरी मैंने बट पहले ही लगा लिया। वी प्लेड वेल फुल स्टॉप, एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ, सेकेंड सेंटेंस वी लॉस्ट द मैच। तो इसका कंक्लूजन क्या बन रहा है? वी प्लेड वेल बट लॉस्ट द मैच, मतलब हमने अच्छा खेला, ये एक सेंटेंस है, लेकिन अच्छा खेलने के बावजूद जो है वो हार गए। तो ये अच्छे खेलने का क्या हुआ? ये ऑपोजिट हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे बट लगा, क्योंकि ये इस सेंटेंस का बिल्कुल ऑपोजिट था। दैट्स वाई यहाँ पे बट लग गया है। होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइजेज है कुछ। द जर्नी वॉज लॉन्ग, वी enjoyed it। तो जनरली क्या होता है? जब जर्नी लॉन्ग होती है तो इंसान क्या होता है? इंसान बोर हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या है? वी enjoyed it, इसका जस्ट ऑपोजिट है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वी को हटा के हम लोग यहाँ पे बट लिखेंगे। द जर्नी वॉज लॉन्ग बट enjoyed it। बट नहीं लगेगा यहाँ पे, इनफैक्ट बट लगा भी बट वी से पहले भी लगा सकते हैं और बी को हटा के मतलब रिमूव करके बट लगा सकते हैं। ठीक है, ही फेल्ड मैनी टाइम्स, ही नेवर लॉस्ट होप। ठीक है, कोई भी जब बार बार किसी चीज़ में फेल हो जाता है, वो कर नहीं पाता है, तो मोस्टली क्या होता है? इंसान करना वो चीज़ छोड़ देता है, उसका होप छोड़ देता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है, राइट। लेकिन क्या है नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही नेवर लॉस्ट होप, वो कभी आस नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो गया है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली ही फेल्ड मेनी टाइम्स बट नेवर, तो यहाँ पे ही हटा के यहाँ पे बट लिख देंगे। ओके, बट नेवर लॉस्ट होप। We reached the station on time. We forgot our tickets. क्या हुआ कि हम जो है स्टेशन तो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन क्या है? टिकट्स भूल गए। बट we reached the station on time but forget the tickets। तो we हटा के यहाँ पे बट कर देंगे। ओके, होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब जल्दी से देखते हैं और। ठीक है, और मतलब या। ठीक है, और मतलब या। और जो है ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी का और नहीं है। हिंदी का और मतलब एंड होता है और इंग्लिश का ओ आर मतलब या होता है। ठीक है, जब भी हम कोई ऑप्शंस देने के लिए कोई चॉइस होती है या कोई ऑप्शन का जब कोई मेंशनिंग होता है तो उस टाइम हम लोग क्या यूज़ करते हैं? और यूज़ करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। लेट्स रीड वंस। वी यूज़ और टू join sentences and words to show that any one choice is available। सी देखिए, चॉइस ऑप्शन की बात हुई ना, तो जब भी कोई चॉइस होता है हमारे पास, जब भी कोई ऑप्शन होता है हमारे पास, तब हमेशा हम लोग और लगाते हैं। ठीक है, यू कैन हैव आइसक्रीम, यू कैन हैव चॉकलेट्स। ठीक है, तुम क्या है? तुम आइसक्रीम भी ले सकते हो और तुम
चॉकलेट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तुम दोनों नहीं ले सकते, तुम्हें या तो आइसक्रीम लेना है या तो तुम्हें चॉकलेट्स लेना है। इस सेंटेंस को हम लोग अप्रोप्रिएटली क्या वर्ड यूज़ करके कन्वे कर सकते हैं, और यू कैन हैव आइसक्रीम और चॉकलेट्स, ठीक है। इस तरह से देखिए और भी है एक्सरसाइजेज है। फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो या यू विल बी लेट फॉर स्कूल, या तो तुम स्कूल के लिए देर हो जाओगे। एक्चुअली इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पे ये है, नहीं तो तुम स्कूल के लिए देर हो जाएगा, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगा, मतलब या तो तुम आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो या तो तुम स्कूल के लिए जल्दी पहुँच जाओ। दोनों में से तुम्हें कुछ एक करना है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, चॉइस बता रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग और लगाएंगे, ठीक है, रादर देन दिस फुल स्टॉप। इस फुल स्टॉप को हम लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि इस फुल स्टॉप के वजह से ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हो गए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग मतलब एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि दो सेंटेंसेस मतलब वहाँ पे वो सेंटेंस एंड हो जाता है, फुल स्टॉप, और नेक्स्ट लाइन से या नेक्स्ट मतलब जो है अगर हम वर्ड्स लिखना स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट सेंटेंस के लिए कंसिडर्ड होता है, ठीक है। तो जब भी हमको क्या करना है, अगर इन फ्यूचर एग्ज़ाम में भी या फिर कभी और भी अगर आपको ये करने को आए कि आपको दोनों को एक सेंटेंस में लिखना है, दो अलग अलग सेंटेंसेस, एंड यू हैव टू राइट इट इन वन सेंटेंस, ठीक है, सेम सेंटेंस में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल हैव टू डू इज़ टू रिमूव दैट फुल स्टॉप, ओके। ये बाय रिमूविंग दिस फुल स्टॉप यू कैन मर्ज टू सेंटेंसेस एज वेल, ओके। तो हम पहले बात तो कि ये फुल स्टॉप को हटाएंगे और यहाँ फुल स्टॉप की जगह पे क्या लिखेंगे, और लिखेंगे स्टूडेंट्स। होप आपको समझ में आया होगा। टेक एन अम्ब्रेला और यू विल गेट वेट, या तो तुम अम्ब्रेला लो या तो तुम भीग जाओगी, ठीक है, चॉइस तुम्हारी है। बेसिकली मैं आपको ये इसका वो बता रही हूँ, सिचुएशन बता रही हूँ कि ये किस सिचुएशन में बोला होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे फिर और लग जाएगा। बिकॉज, देखिए अब आया बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। वी यूज बिकॉज टू आंसर द क्वेश्चन वाई और टू गिव अ रीजन, ठीक है। हम बिकॉज कब लगाते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, वाई और टू गिव अ रीज़न, कोई रीज़न बताने के लिए भी हम बिकॉज ही लगाते हैं। देखिए, ही केम फर्स्ट, ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ामिनेशन। वो फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, उसने अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी। ही केम फर्स्ट बिकॉज ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ामिनेशन, ओके। समझ में आया आपको स्टूडेंट्स। इसी तरह वी वेंट द डॉक्टर, आई वॉज सिक। हम डॉक्टर के पास क्यों गए, क्योंकि मैं बीमार था। आई वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज सिक, ठीक है। तो फुल स्टॉप को हम लोग रिमूव करके यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज मतलब क्योंकि, ओके। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। देखिए लेट्स टेक, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं बोथ, अनटिल, व्हेन एंड सो। ये भी कुछ कंजंक्शन वर्ड्स होते हैं। बोथ मतलब जब भी दो चीज़ों के बारे में हम लोग मेंशन करना होता है, दो पर्सन दो थिंग, तो हम लोग बोथ लगाते हैं। अनटिल क्यों है, अनटिल इज़ यूज्ड टू शो अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि दे स्टडी अनटिल देयर पेरेंट्स रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। जब तक मतलब एक टाइम को शो करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है अनटिल। दे स्टडीड अनटिल, वो तब तक पढ़ते रहे जब तक उनके पेरेंट्स वापस ऑफिस से घर नहीं आ गए, ठीक है। व्हेन इज़ यूज्ड टू शो टू इवेंट्स
हैपनिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल व्हेन इट रेन्स, ठीक है। देखिए वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और तब खेल रहे हैं जब बारिश भी हो रही है, ठीक है। दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, खेला भी जा रहा है और बारिश भी हो रही है, तब यहाँ पे हम लोग व्हेन लगाते हैं। सो मतलब इसलिए, सो इज़ यूज्ड टू show the purpose of something. I exercise daily so I lost weight, ठीक है। इसलिए so मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम क्यों लगाते हैं, इसलिए देखिए so I exercise daily, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। so I lost weight, इसलिए क्या है, मैंने अपना वेट घटा लिया। ओके, होप आपको कंजंक्शन वर्ड समझ में आया होगा।